वेलकम बैक स्टूडेंट्स। द टॉपिक दैट वी हैव टेकन टुडे इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपको आपकी क्लास 6 की बुक में मिलेगा। इस चैप्टर में दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, एंड द सेकेंड वन इज़ कि लॉज क्या होते हैं रिफ्लेक्शन के। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light falls on a surface, all over part of it is thrown from the surface. See, जब भी कोई सरफेस है, फॉर एग्जांपल ये कोई आपका लाइट का सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये कोई सरफेस है, तो जब भी इस सरफेस के ऊपर वो लाइट स्ट्राइक करेगी तो सारा कुछ पोर्शन बाहर चला जाएगा, लेकिन कुछ पोर्शन जो मेजॉरिटी का होगा वो रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाता है। सो लाइट के सोर्स से उस लाइट का आना, इस सरफेस से स्ट्राइक करना, and then moving back. The bouncing back of light after striking to a surface is known as reflection of light. The reflection of light, अगर हम बात करते हैं सिंपल एक स्मूथ सरफेस पर, अगर ये सरफेस आपकी बिल्कुल स्मूथ होती है, लाइक आपका मिरर जिसमें आप अपनी इमेज देखते हो, अगर वो शीशे जैसा होता है तो जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो बिल्कुल रेगुलर होता है। मीन्स कि ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू दिस पोर्शन। मीन्स ये आपसे कह रहा है कि द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय अ सरफेस, जब भी किसी सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है तो दैट डिपेंड्स, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, उसके नेचर पर, कि वो नेचर कैसा है उस सरफेस का। अगर सरफेस आपकी स्मूथ है तो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा दैट वुड बी रेगुलर, और अगर सरफेस आपकी रफ है तो आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाएगा, या फिर इरेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन बोला जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या आपको बता रहा है कि कभी भी कोई भी लाइट जब फॉल करती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो तुरंत बाउंस बैक कर जाती है, मतलब वापस चली जाती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर आपसे क्या कह रहा है, अगर सरफेस आपकी स्मूथ है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, अगर आपकी सरफेस रफ है तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। अब हम थोड़ा सा और डीप में बात करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर आप किसी मिरर में अपना फेस देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ मिरर एंड यू आर वॉचिंग योरसेल्फ इन दिस मिरर, तो आपका जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दैट इज़ वाई यू आर एबल टू सी योरसेल्फ कम्प्लीटली क्लियर। आपको आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ती है, आपका रंग क्या है, आपका कपड़ा कैसा है, एवरीथिंग यू कैन सी क्लियरली। लेकिन अगर एक वाटर है आपका जो डिस्टर्ब है, पानी है, नदी है जिसमें आपने एक स्टोन थ्रो कर दिया है तो पानी डिस्टर्ब हो गया, अब अगर उसमें आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको आपकी इमेज कैसी दिखाई पड़ेगी, ब्लर। तो दैट इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जब आप ऐसी जगह पे अपनी इमेज देख रहे हैं जो सरफेस डिस्टर्ब है, जो सरफेस डिफ्यूज्ड है, जो सरफेस रफ है, उसे हम बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और उसमें आपको आपकी इमेज भी क्लियर दिखाई नहीं पड़ेगी। और अगर सरफेस आपकी स्मूथ है, कभी कभी आपने देखा होगा आपके घर में जो बर्तन होते हैं अगर वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाए, इवन इन दैट यूटेंसिल यू कैन सी योरसेल्फ, उस बर्तन में भी आपको आपकी इमेज दिखाई पड़ती है। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको और अच्छे से समझा दूँ कि रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपसे क्या कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट जैसे ही किसी सरफेस पर स्ट्राइक करेगी तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जो एंगल बनेगा यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम होंगे। लेकिन अगर हम डिफ्यूज़ की बात करें तो डिफ्यूज़ में कहीं से भी कुछ भी सेम नहीं होगा, कहीं भी रिफ्लेक्ट होकर लाइट जा सकती है। दैट मीन्स in regular reflection the number of rays which are getting incident will be equal to the number of reflected rays. इक्वली रिफ्लेक्शन होगा, एक रेगुलर लेवल पर रिफ्लेक्शन होगा। अगर डिफ्यूज की बात करते हैं तो हमारे पास वही चीज़ नहीं होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ द थर्ड विच वी नीड टू टॉक अबाउट इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी भी है टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ रहा होगा, बहुत सिंपल सा डायग्राम है जो आपको बनाना होता है। पहली चीज़ आपसे कह रहा है कि ये जो लाइट यहाँ पर आती है, जो इंसिडेंट होती है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो रे वापस से रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक करके जाती है उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी आपको पता चल गया कि ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, दिस इज़ इंसिडेंट एंड दिस इज़ रिफ्लेक्टेड, और इसके बीच में हम एक एंगल मान लेते हैं।
एज्यूम करते हैं, और जब एज्यूम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, द फर्स्ट इज इंसिडेंट रे, सेकेंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में हमने एक एंगल माना है जिसे हम मानते हैं नॉर्मल। तो इन सब का मतलब क्या है, वो आपसे ये बता रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है, ये सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे या कॉमन पॉइंट पर क्या होती हैं, इंसिडेंट होती हैं। आप देख सकते हैं ये वाली जो रो है ये भी आके यहीं पे स्ट्राइक करी, यहाँ से मूव कर गई, और नॉर्मल भी है वो भी यहीं पर आ रही है। दैट मीन्स ये वो कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तीनों ही लाइंस, आपकी इंसिडेंट रे, आपकी नॉर्मल रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे आकर स्ट्राइक कर रही हैं। तो पहला लॉ तो आपसे ये कहता है कि ये तीनों ही एक ही सरफेस पर आकर स्ट्राइक करेंगी। तो आई होप फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड आपसे वो ये कह रहा है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल से इंसिडेंट के बीच में एक एंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये, और रिफ्लेक्टेड से नॉर्मल के बीच में एक एंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस एंगल को जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में बनता है उसे हम बोलते हैं एंगल आई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच में बनता है उसे बोलते हैं आर। तो ये वाला एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल। दैट मीन्स अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी आपका 30 डिग्री होगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये वाला पोर्शन हमारा 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये 5 डिग्री है तो ये भी 5 डिग्री होगा। दैट मीन्स जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बस ये दोनों लॉज हैं आपके जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसको और थोड़ा सा क्लियरली अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिंपली आपको तीनों चीज़ दिखा रहा है, एक इंसिडेंट रे, ये भी एक सरफेस पर आकर स्ट्राइक कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे, एंड देन बीच में आपका नॉर्मल, और ये एंगल जो बन रहा है आपका ये वाला, दिस एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। So I hope it is clear to all of you. If you have any query, you can ask me in the chat section. Thank you. Have a nice day.